हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा और इससे जुड़े कुछ प्रॉपर्टीज और लॉज को भी डिस्कस किया। अब इन्हीं लॉज एंड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। इवैल्यूएट लॉग 27 टू द बेस 3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमने लॉग की डेफिनेशन कि लॉग को हम कैसे डिफाइन करते हैं। if a raised to power m is equal to x, then log of x to the base a is equal to m। इस प्रॉपर्टी का यानी कि इस डेफिनेशन का यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। अब log of 27 टू द बेस 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर, इसको लिखेंगे 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27। मेरे कहने का मतलब है log of 27 टू द बेस 3, इसको मैंने x मान लिया तो ये डेफिनेशन का यूज किया। 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27। 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 रेज टू पावर 3। यहाँ से मैंने 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 इनको कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। log ऑफ 1/343 टू द बेस 7। मेरे कहने का मतलब है log ऑफ 1/343 टू द बेस 7। इसमें हमने फिर से लॉग की डेफिनेशन का यूज़ किया इसको सॉल्व करने के लिए। फिर से हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 7, इसको मैंने x मान लिया, इसको x मान लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/343 1/7 रेज टू पावर 3। 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 7 रेज टू पावर -3। बेस इज सेम, पावर्स को कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -3। यानी कि लॉग की हम बेसिक डेफिनेशन से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो x की वैल्यू इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 0.01 टू द बेस 100। फिर से मैंने यहाँ पर लॉग की डेफिनेशन का यूज किया। log 0.01 टू द बेस 100, इसको मैंने x मान लिया। 0.01 बेस इज 100, इसको x मान लिया, log की डेफिनेशन लगाई। 100 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.01। 0.01 का मतलब 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 100 रेज टू पावर -1, यानी कि इसका इन्वर्स ले लिया। 100 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर -1। साइड्स को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर किया। अगर इसके बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, मींस x इज इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। सो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of 1 to the base 7। log of 1 to the base 7, log of 1 to the base 7, the result is 0। बेस कुछ भी हो, अगर log 1 का log फाइंड आउट करना है तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसकी वैल्यू आती है, वो क्या होती है? 0। जब भी आप से log 1 की वैल्यू पूछी जाए तो अपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 34 टू द बेस 34। log 34 टू द बेस 34, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? log 34 टू द बेस 34, वो नंबर जिसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, और बेस अगर वो दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो रिजल्ट विल बी 1। वो नंबर जिसका हमें log फाइंड आउट करना है और बेस अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो रिजल्ट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। पावर में है log ऑफ 4 टू द बेस 6। ये पावर में है 36, log ऑफ 4 टू द बेस 6। इसमें हम log की वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करी। a पावर में log, b
टू द बेस ए, जब बेस और ये नंबर अगर ये दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट आता है बी, आंसर आता है बी, ये वाला नंबर, तो रिजल्ट विल बी बी। सो 36 log 4 टू द बेस 6, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 36 पावर में है log ऑफ 4 टू द बेस 6, 36 को मैं लिखूंगी 6 का स्क्वायर log 4 टू द बेस 6, यानी कि ये भी पावर में आ गया, यानी कि ये log के साथ हो गया। इसमें हम log की पावर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पावर प्रॉपर्टी ऑफ log क्या कहती है? अगर हमारे पास इस तरीके से कोई टर्म है log 2 रेज टू पावर 2, पावर प्रॉपर्टी ऑफ log से जो ये पावर में टर्म होगी वो मल्टीप्लाई हो जाती है 2 log 2, मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई बाय log 2, यानी पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम वे यहाँ पर हमने इसका रिवर्स यूज़ करना है, यानी कि वाइस वर्सा यूज़ करना है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है log के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 6 log 4 टू द बेस 6, जो ये 2 है ये 4 की पावर में चला जाएगा, log ऑफ 4 पावर 2। सो अब यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये दो नंबर सेम है, यानी कि ये 6 और 6 सेम है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? बी। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो इसमें हमारे पास बी क्या है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज द आंसर। इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया? ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दो नंबर्स को सेम कर लिया, 36 को 6 का स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पर पावर प्रॉपर्टी का यूज़ करके लोग हमें 4 का चाहिए, 4 की पावर में क्या आ जाएगा? 2। इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। ये ए और ये ए सेम है, यानी 6 और 6 सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो 16 इज माई आंसर। Next question is, log of x to the base root 8 is equal to 3 1/3, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में एक टर्म गिवन है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फिर से मैं ये log की डेफिनेशन का यूज़ करूँगी। log की डेफिनेशन का यूज़ करके यहाँ से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। x की वैल्यू आएगी √8, पावर इज 10/3। 10/3 कैसे? 3 3 9 प्लस 1 10/3। यहाँ पर हमने log की डेफिनेशन का यूज़ किया है, यानी कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x, देन m इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। सेम हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x। सो इसको सॉल्व किया। इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी? √8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को अगर 3 बार लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3 बार लिखने से, यानी कि 8 का ब्रेकअप किया। इसको सॉल्व किया मैंने इस तरीके से, 2 रेज टू पावर 3/2, पावर इज 10/3। मेरा कहने का मतलब है √8 इज 2 इंटू 2, 2 अंडर द रूट। रूट का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/2। सो 2 रेज टू पावर 3/2, तो ये हमारे पास √8 कैन बी रिटन एज 2 3/2। पावर इज 10/3, 3 के साथ दिस 3 इज कैंसल, व्हाट यू हैव, ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1/2, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास पावर 10। 2 5s द 10, यानी कि 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 to the 4 to the 8 to the 16 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट इज 32। इस तरीके से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी का यूज करके। सो हमारे पास रिजल्ट इज x इज इक्वल टू 32, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉल्व log 3 to the base 5 multiply log 25 to the base 27. Log of 3 to the base 5 multiply log 25 to the base 27. इसको मैंने सॉल्व किया बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, यानी कि log of a to the base b, it can be written as log a divided by log b।
इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, यानी कि log 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5. log, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है कि ये हमारा कॉमन log है. सो log 25 divided by log of 27. So log of 3 divided by log of 5. log 25 का मतलब 25 means 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब. इसको मैंने सॉल्व किया पावर प्रॉपर्टी से. log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5. अब पावर प्रॉपर्टी से ये 2 आगे आ जाएगा. log की पावर प्रॉपर्टी 2 log 5. 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा log के साथ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय द log 3. इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log. सो log 3 के साथ log 3 इज कैंसल, log 5 के साथ log 5 इज कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट विद यू, दैट इज 2/3. सो 2/3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve log 27 to the base 9 minus log 9 to the base 27. इसको मैंने सॉल्व किया. इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर से मैंने लॉग की बेसिक डेफिनेशन का यूज़ किया. जैसे कि मैं ये पहले इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिख लिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. अब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ. log 27 टू द बेस 9 इसको मैंने लिख लिया इज इक्वल टू एक्स. यहाँ से मैंने लॉग की डेफिनेशन का यूज़ किया. 9 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 27. 27 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब. 9 का मतलब 3 का स्क्वायर रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3. सो 2 इंटू एक्स 3 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3. बेस को कंपेयर किया, बेस सेम है यानी कि 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2. x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने 3/2. किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, मैंने बेसिक डेफिनेशन का यूज़ किया जो मैं अब बार बार आपको क्वेश्चंस में रिपीट कर रही हूँ. a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x. इसका मतलब क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m. ये हमारी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग. इस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया. सिमिलरली आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज log ऑफ 9 टू द बेस 27. इसमें मैंने फिर से इसको एज्यूम कर लिया. लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू n. इसको मैंने सॉल्व किया. इसको मैंने लिखा 27 यानी कि जो हमारा बेस है रेज टू पावर n इज इक्वल टू 9. 27 means 3 raised to power 3 raised to power n is equal to 9 means, और 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर. ये बन गया 3 raised to power 3n is equal to 3 raised to power 2. मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर किया. बेस इज सेम, इनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी. 3 raised to power 3n is equal to 2. यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3. यानी कि मैंने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व किया बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लॉग. सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. अब मैंने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू लिखी, दैट इज व्हाट, दिस इज 3/2. और मैंने सेकेंड पार्ट की वैल्यूज लिखी, दैट इज 2/3. सॉल्व किया, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 to the 6 यानी कि 5/6. 5/6 is the answer, means solution of this problem is answer is 5/6. So ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye, take care, thanks for watching and keep supporting us.